जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अलग अलग जो है सरकारी संस्थान हैं, तो वैसे ही एक बिहार में बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति है, जो कि बिहार सरकार का एक बॉडी है। उसके अंतर्गत बहुत सारे संविदा पर जो है बहाली निकली है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको NHM के थ्रू निकलता है उसी प्रकार से यहाँ भी बहाली निकली है। लेकिन NHM में तो सैलरी कम होती है। जैसे ANM की सैलरी कितना होती है NHM में 15,000, लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है आपका अच्छा खासा है, 18-20 हज़ार 22 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ANM के लिए भी है और BSc नर्सिंग के लिए भी है। ठीक है, और GNM वाले के लिए भी मैं बताऊँगा। तो सारा डिटेल्स में यहाँ पे देखता हूँ। देखिए, पटना के लिए बहाली निकली है। यहाँ पे देख सकते हैं जो राज्य बाल संरक्षण समिति है, इसके लिए जो भी जोखिमग्रस्त बच्चे हैं उसके संरक्षण और उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर पर एक काम करना है। ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, बच्चे के देख रेख और उसके संरक्षण के लिए, यह बच्चे के लिए बेसिकली संरक्षण के लिए यह अंतर्गत आपको काम करना है, जो कि आपको ये आता है समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे जो बहाली है, कुल मिला के जो बहाली है मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, तो पैरामेडिकल स्टाफ के 31 बहाली है। ठीक है, और नर्स महिला विशेष इकाई में 36 बहाली है। टोटल मिला के ANM के आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 67 पदों पर अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, ANM दोनों में अप्लीकेबल है, समझ लीजिए। और BSc नर्सिंग नर्स, ये जो महिला है इसमें BSc नर्सिंग भी जो है आपका पात्र है, ANM भी पात्र है, बात समझ लीजिए। और साथ में पैरामेडिकल इन नर्सिंग असिस्टेंट, जी हाँ, इसमें GNM का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब ANM अप्लीकेबल है, GNM अप्लीकेबल है, तो BSc अप्लीकेबल है, तो अब GNM वाले भी अप्लीकेबल इसमें होंगे। ठीक है, नर्स वाले में, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ जो है आपका ANM और पैरामेडिकल ड्रेसर, पैरामेडिकल रिकॉर्ड या फिर ANM, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट। तो देखिए, इन दोनों पदों में आपको एक एक्स्ट्रा BSc नर्सिंग को ऐड किया है, तो GNM वाले भी इसमें ऑलरेडी अप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा। क्वालिफ़िकेशन अभी जान लीजिए, इतना पोस्ट है। ठीक है, इतना पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आगे हम यहाँ पे देखें तो आपका यही बहाली है। टोटल 273 पदों पर बहाली है अलग अलग, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं डिटेल्स यहाँ पे दिखा दूँ तो इसका ऑनलाइन आवेदन 11 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा। अप्लाई करने के लिए आप जो है इस वेबसाइट या इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, कोई रुपये नहीं लगना है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1/1/26 तक की जाएगी। ठीक है, आप ANM के पद पर अगर जाते हैं तो आपको ANM के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको 10 गुना अभ्यर्थियों को, सीट के अकॉर्डिंग 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और अंतिम मेधा सूची 100 अंकों पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये बातें को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे जो योग्यता है, यहाँ पे जिस पद पर अभ्यर्थी की न्यूनतम वांछित योग्यता स्नातक है, उन पदों पर स्नातक के लिए प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा बिना प्रतिष्ठा के स्नातक किया है तो वैसी परिस्थिति में स्नातक पास कोर्स के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ एवं ANM या नर्स के पदों हेतु अंक की गणना नर्सिंग, पैरामेडिकल, ANM, BSc डिग्री धार के आधार पर की जाएगी। यानी आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। आप BSc किए हैं BSc, ANM किए हैं तो ANM, ठीक है, या नर्स के लिए जो भी आप डिग्री किए हैं उस डिग्री के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, प्लस इंटरव्यू के भी नंबर मिलकर आपको दोनों ऐड होकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन से भिन्न पदों पर आवेदन किया जा सकता है। मतलब ANM, आप एक ANM पर दोनों पदों के लिए अप्लीकेबल है, अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं इसको चलता हूँ क्वालिफ़िकेशन और सैलरी बताता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे तो इसका सारा डिटेल्स दिया है। देखिए, न्यूनतम 18 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए और जो स्नातक पर है उसका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम यहाँ पे एज दिया गया है, कैटेगरी के हिसाब से आप अपना एज देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है देख सकते हैं। यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ, देखिए पैरामेडिकल के लिए इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए पैरामेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट में। ठीक है, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड में या ड्रेसर में या फिर ANM का होना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए आपका रजिस्टर।
ओके। और कम से कम 1 साल का किसी भी हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हो उसका आपका अनुभव कम से कम 1 साल का चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर एएनएम है, एएनएम फीमेल की जो बहाली है, इंटरमीडिएट बीट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, ठीक है, सेम है। यहाँ पे पैरामेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड, ड्रेसिंग यानी ड्रेसर, एएनएम या बीएस। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एएनएम वाला जो बहाली है नर्स वाला, यहाँ पे एएनएम फीमेल दे दिया है लेकिन उस वहाँ पे नर्स दिया था, तो इसमें एएनएम भी अप्लीकेबल है, ड्रेसर भी अप्लीकेबल है, बीएससी नर्सिंग भी अप्लीकेबल है। ये डिपेंड करता है किसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसके कोर्स में, जिसका नंबर ज़्यादा होगा मेरिट में नाम उसका ऊपर होगा, प्लस में आप इंटरव्यू का भी नंबर आएगा तो इंटरव्यू का भी नंबर ऐड होगा। यहाँ भी 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब दोनों जगह में से कहीं पे भी जीएनएम मेंशन नहीं है, ठीक है, जीएनएम मेंशन नहीं है। तो जब जीएनएम मेंशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि ये जीएनएम के बहाली है, क्योंकि ये जो पैरामेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट होता है ये अलग कोर्स होता है, ठीक है, ये जीएनएम नहीं होता है। बाकी जीएनएम का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कर दीजिएगा। ऑप्शन तो जीएनएम का नहीं है तो मुश्किल है जीएनएम के लिए, ठीक है। बाकी ये है, रही बात सैलरी की, तो सैलरी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो सैलरी लगभग जो है आपका 20,000 के आसपास जो है रहने वाला है इसमें, ठीक है, 20,000 के आसपास सैलरी रहने वाला है। संविदा पर भर्ती है, और इस संविदा भर्ती अगर आप एएनएम में सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें, तो इसका जो होगा बीटीएससी में 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से है, ठीक है। तो 5 नंबर बीटीएससी में आपको फ़ायदा मिलेगा अगर यहाँ भी आपका चयन हो जाता है तो, ठीक है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन बता ही दिए, और चयन होगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो चयन होगा वह आपके मेरिट पर होगा, जो आपके डिग्री में जितना नंबर आया है उस बेस पर, प्लस इंटरव्यू बेस पर आपका मेरिट फाइनल बनेगा, ओके। कोई फ़ी नहीं लगना है, आप फॉर्म भरिए। अभी इसका फॉर्म भरने में समय है, तो यहाँ पे अभी आपको कुल मिला के यहाँ पे देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक मेधा सूची 60 अंकों की बनाई जाएंगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक हेतु 50% अंक मिलेगा, तथा 10 यानी 5-5 अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उसी विषय से अधिकतम डिग्री अगर है, एएनएम के बाद अगर कोई जीएनएम बीएससी किया है तो उसको 5 नंबर अधिक मिलेगा, ठीक है। और 60 नंबर आपका इंटरव्यू के लिए रखा गया है, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिए, और जैसे ही होगा आपका बुलाया जाएगा। अगर मेरिट में नाम आएगा तो 10 गुना कैंडिडेट को बुलाना है, तो एक में 31 है तो 310 को बुलाया जाएगा, एक में 36 पोस्ट है तो इसमें 360 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और ये सारा नोटिफिकेशन आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा। जी हाँ, nursingyan.com पर लेटेस्ट जॉब वाला में यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।